हाँ देखिए बच्चों, कुछ बातें जैसे हम लोग रोज प्रयोग करते हैं, बोलते हैं हिंदी में, तो वहां पर शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे पिंकी दौड़ रही है, सीमा पढ़ रही है, मां बातें कर रही हैं। फिर देखिए अगर किसी सेंस बदल जाता है, जैसे राम लिखता है, अगर सीता होता तो सीता लिखती है, तो लिखती है और लिखता है ये कब चेंज किया जाता है, ये समझना है। जैसे रमन है, नमन है, किसी का भी नाम रमेश, दिनेश, सुरेश, ये सब क्या करते हैं, झूलते हैं। लेकिन लड़कियां जो होती है सीता, गीता, रीता, ये झूलती हैं। लड़के झूलते हैं और लड़कियां झूलती हैं, है ना। राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है। तो देखिए आखिरी वाले शब्द से कुछ पता चलता है कि कब हम ती कहते हैं और कब हम ता कहते हैं। ये जो बोध होता है जिस शब्द के द्वारा, जहां पर तो कब हम ता करते हैं, कब हम ती करते हैं, ये जो बोध है उसे ही तो लिंग कहते हैं। ये जब लड़की होती है तब ती है ना, और जब लड़का होता है तो ता है कहा जाता है ना। तो जो वाक्य हैं जैसे मां, गिलहरी, ये स्त्री शब्द से रिलेटेड है, तो वो लिंग जो होता है वो स्त्री लिंग हो जाता है। जो पूरा वाक्य बनता है वो लड़कियों के हिसाब से बनता है। और चिंटू, राजू, नमन, दिनेश, सुरेश, महेश, ये जो होते हैं ये शब्द देखिए पुरुष जैसे होते हैं, तो पुरुषों के की जाति का उसमें बोध होता है। सेंटेंस जब होता है तो ता से ही तो अंदाजा लगाते हैं। अंतिम जो शब्द होता है उसी से तो अंदाजा लगता है कि लड़का है कि लड़की है। जैसे वह पढ़ता है, अब जो वह है वो कौन है, देखिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यही वह, अब ये वह देखिए वह के बारे में पता करना है आप। अब यहां पर अगर लिखा हो पढ़ती है, यहां पर वह, दोनों में देखिए कोई चेंज नहीं है। यहां पर पढ़ता है और यहां पर पढ़ती है, यही तो फर्क पड़ रहा है इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में। तो ये वह के बारे में बता रहा है कि जब ता है लिखा है, इसका मतलब ये वह जो भी है ये पुरुष वाला है, लड़के वाला ता है, वह है ये। और ये वह कौन है, लड़की वाला है, क्योंकि ये पढ़ती है, वह पढ़ती। देखिए इसी वह का मतलब बदल गया। एक ही शब्द है, वह लिखा है, वह पढ़ता है, तो ये वह कौन है, कोई लड़का है। लेकिन वह पढ़ती है तो वह कौन है, कोई लड़की है। तो जब वह लड़का होता है तो उसको अंग्रेजी में लिखते हैं ही, और जब वह लड़की होती है तो उसे लिखते हैं सी। सी माने वह, दोनों की मीनिंग वह ही होती है। लड़की के लिए सी और लड़के के लिए ही लिखते हैं। तो ये जो बोध होता है, जो ये संबंध है, जो शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग क्या हुआ, जो शब्द स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को लिंग कहते हैं। तो ये लिंग कहलाते हैं। समझ में आ गया ना लिंग क्या होता है। लिंग से ही सेंटेंस जो बना होता है उसमें वो स्त्री है या पुरुष है ये पता चलता है जिस शब्द के द्वारा, उसे ही हम इस लिंग कहते हैं। याद हो गया तुम लोगों को, है? तो अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ काम भी करना है आपको। अब लिंग कितने प्रकार का होता है ये देखना है। ये लिंग कितने प्रकार का हुआ, लिंग दो प्रकार का हुआ ना। एक हुआ स्त्रीलिंग, भाई पढ़ती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। और दूसरा हो गया पुल्लिंग। देखिए पुरुष नहीं लिखा जाता है, अच्छा ध्यान रखना, पुल्लिंग कहा जाता है।
है ना, रा भी नहीं होता है इसमें, पुल्लिंग है ना। तो ये स्त्रीलिंग जो ऐसे सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो उसमें लगता नहीं ये लड़की की बात हो रही है, तो स्त्रीलिंग। और जब पुरुषों की बात हो रही हो तो पुल्लिंग। इस तरीके से दो प्रकार से ये होते हैं लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वेरी गुड। अब देखिए स्त्रीलिंग की लिस्ट बनानी है आपको, है ना। लड़कियों के नाम ही नहीं लिखना है, जैसे थाली, थाली बताओ लड़का है कि लड़की भाई वो, लेकिन जब हम ऐसे नहीं जान पाएंगे, कोई वाक्य बनाना है, थाली टूट गई या टूट गया, क्या भाई थाली जैसे है, थाली टूट गई या टूट गया, टूट गई ना तो स्त्रीलिंग हो गया, है ना। और पुल्लिंग में आप देखें जैसे सोफा, सोफा टूट गया कि टूट गई, टूट गया। तो सोफा जब टूट गया इसका मतलब वो पुल्लिंग है कि नहीं। और थाली टूट गई है तो वो स्त्रीलिंग है। तो अंतिम शब्द से ही पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आपको लड़की और लड़के का नाम नहीं लिखना है, आपको सामान की लिस्ट बनानी है। क्या 10 स्त्रीलिंग वाले शब्द लिखने हैं और 10 पुल्लिंग वाले शब्द लिखने हैं। घर में देखिए जो चीजें है ना, तो अब जैसे मोबाइल है तो मोबाइल बताओ टूट जाता है कि टूट जाती है, टूट जाता है। हाँ टूट जाता है तो ये पुल्लिंग हो गया, है कि नहीं। खड़िया, खड़िया टूट जाती है या टूट जाता है, टूट जाता है। खड़िया टूट जाती है ना। अब देखो चौक है ना, पेंसिल, पेंसिल बन गया या बन गई, अरे पेंसिल बन गया कैसे होता है, पेंसिल टूट बताओ गया कि गई, गई, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है ना। पेंसिल टूट गई इसका मतलब वो स्त्रीलिंग है ना। और पेन टूट गया है ना, पेन लिखता है, पेंसिल लिखती है कि नहीं। पेन जो है वो लिखता है और पेंसिल लिखती है। तो अब देखिए, तो अब इसी तरीके से कोई वस्तु का नाम सोचना मन में और फिर उसके आगे सेंटेंस बनाना, है ना। सेंटेंस बनाना, जैसे कुर्सी है, कुर्सी टूट गई या टूट गया, टूट गई। तो स्त्रीलिंग है ना, गई हो जाए तो स्त्रीलिंग है ना। और खूंटा टूट गया और खूंटी टूट गई। हाँ, इस तरीके से 10 लिस्ट आप स्त्रीलिंग की बनाइए और 10 बनाइए पुल्लिंग की, और उस सेंटेंस भी बनाइए। उसका सब पहले लिखिए, जैसे खूंटा, खूंटा लिखा आपने तो उसके आगे लिखिए खूंटा टूट गया, है ना। जिससे पता चले कि ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। हाँ, खुरपी जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। और हंसिया पुल्लिंग है, हंसिया पुल्लिंग, क्योंकि हंसिया टूट गया कहा जाता है, टूट गई नहीं कहा जाता है। हाँ बस। चूहिया गई, हाँ चूहिया भाग गई लिखना। इस तरीके से आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को समझ पाए हैं, कर लेंगे। अब आपको मैं कुछ और 10 वर्ड इसमें हो जाएंगे, 10 इसमें हो जाएंगे और 10 लाइनें आप लिखेंगे बना बना करके, है ना। तो बाकी उसके बाद कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको ही चेंज करना है। जैसे एक शब्द हम बोलेंगे, उसको आप हम पुल्लिंग में बोलेंगे तो स्त्रीलिंग में लिखना है, स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो पुल्लिंग में लिखना है। 10 वर्ड आपको पुल्लिंग के मैं बोलता हूं, उन्हें आप स्त्रीलिंग में बदलें। फिर 10 पुल्लिंग में बोलता हूं, उसे आप स्त्रीलिंग में बदलें। तो इस तरीके से आपको इस संबंध में पूरी जानकारी हो जाएगी। देखिए, जैसे पुल्लिंग वाले शब्द कौन कौन से मैं बोल रहा हूं जिन्हें आप स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे। जैसे राजा, है ना,
नहीं बताओ, नहीं नहीं, सब लोग जो सोचेंगे नहीं घर में, कोई बताएगा नहीं। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, सब मैं लिख रहा हूं। दूल्हा, कोई बोलेगा नहीं, ये दूल्हा हो गया। ठाकुर, दादा, है ना। मुर्गा, हाँ मुर्गा। नहीं बताओ नहीं बेटा, वहां लिखना घर से, है ना। ये मुर्गा लिखिए। और फिर लिखिए चाचा, है ना। अब शेर, और फिर लाला। नहीं बताएगा नहीं कोई। लाला, है ना। नहीं, लाली नहीं होता है, बहुत सोच मम्मी से पूछ करके लिखना। लाली नहीं होता है, लाला का उल्टा कुछ और होता है ना। अच्छा, बनिया, बनिया। ए बोलना नहीं, मम्मी से पूछ के लिखना, है ना। बनिया। हाँ, इसको जो है लड़की में बदलना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। एक और लिखिए, जैसे जिसको चेंज करने का है, लोटा। एक और लिख लीजिए, लोटा, है ना। अब इसको आप 10 को, ये 10 वर्ड लिखे हुए हैं जो मेल है, जो पुल्लिंग है, इन्हें आप स्त्रीलिंग में बदल दें। तो आप समझिए कि आप इसको समझ गए हैं, है ना। अब आइए 10 वर्ड लिखिए जो मैं स्त्रीलिंग बता रहा हूं, उसे पुल्लिंग में बदलिए, है ना। जैसे भाभी। बोलना नहीं, कोई आंसर नहीं बताएगा। अभी अपनी कॉपी पर लिखना, भाभी, है ना। एक हो गया। फिर बंदरिया, ये बंदरिया हो गया। अब मोरनी, मोरनी। पेन बदलो, पेन खोल के दो जल्दी से, दूसरा वाला। फिर है बुढ़िया। नहीं, बहुत समझ के लिखना, बुढ़िया। फिर है चोरनी। बताओ नहीं, तुम लोग कॉपी पर लिखने दो, सोचने दो। नहीं, जो लोग देख रहे होंगे लिखेंगे तो तुम्हारी बातें सुन के जान जाएंगे। जेठानी, जेठानी। गधी। अरे तुम लोग बता दे रहे हो, बताना नहीं है। पड़ोसिन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 और लिखने हैं। सेठानी, पापा हो गया सेठानी। सेठानी हो गया क्या, कहाँ हो गया। इसमें नहीं हुआ, लेकिन उसमें पुल्लिंग में हुआ। कोई बात नहीं, सेठानी। ये सेठानी हो गया। एक वर्ड और करना है, नौकरानी। तुम लोग बताए दे रहे हो भाई, गंदी बात। ये शब्द है, पहले से कॉपी बनाना, एक तरफ लिखना स्त्रीलिंग, है ना। फिर ये 1 2 3 4 10 लाइन हो जाएगी, है ना। और उसके बाद उसके सामने पुल्लिंग लिख लेना, ठीक। और पहले वाला भी इसी तरह करना। तो ये होमवर्क हो जाएगा, इसको करना। जो लोग कर लेंगे फिर मुझे कमेंट में बता देना कि भाई मैंने किया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, है ना। अपने दोस्तों को, आपके क्लास में जो और बच्चे पढ़ते हैं उनका कोई फोन नंबर हो या उन्हें भी बताइए कि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज मैं अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा हूं और घर पर बैठ करके काम को करना है, ठीक। धन्यवाद।